आपकी बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है सर। तो भैया उस सिनेरियो पे आपकी हेल्प किया जाएगा सिचुएशन के यहाँ पे। तो सर्विस सेंटर ही जाके मुझे करना पड़ेगा जहाँ ऑफिशियल सर्विस सेंटर है? ओके, और बैटरी कैसे कंसीडर करोगे? 6 महीने मिलती है न्यू वाले की, तो इसका कितना मिलेगा? बॉक्स चार्जर वगैरह सब मिलेगा? वेलकम बैक गाइस। बारी है एक सुपर एक्साइटिंग आपको डील दिखाने की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डील आप लोगों के लिए बहुत वर्थ हो सकती है। बाकी एज ऑलवेज आपको अपना सजेशन देना पड़ेगा। देखो बेसिकली है क्या, अगर आप 30,000 के रेंज में एक अच्छा फोन चाहते हो जिसमें परफॉर्मेंस मेन प्रायोरिटी, बिकॉज सब कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही होता है, तो इस प्राइस में आपको सीपीयू तो ठीक ठाक मिल जाएगी, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 मिल जाएगा, डेमेंसिटी का 8 सीरीज का सीपीयू मिल जाएगा। बट अदर एरियाज में जैसे कि बिल्ड क्वालिटी हो गई, कैमराज में हो गए, वहां पे बिग कंप्रोमाइज किया जाता है, बिकॉज ऑफकोर्स प्राइस कम है, तो आपको और अच्छा पाने के लिए प्राइस बढ़ाना पड़ता है, जैसे कि आपको और उसके महंगे डिवाइस देना पड़ेगा। तो वो चीजें चलती रहती हैं। बट कैच क्या है कि मुझे रिसेंटली एक ऐसी डिवाइस दिखाई पड़ी जो लॉन्च हुई 2 साल पहले लगभग 50,000 में, लेकिन आज ये मिल रही है 30,000 के अंदर में। और इसमें बिग पार्ट क्या है कि यहाँ पे जो सीपीयू मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप सीपीयू था, यानी कि परफॉर्मेंस टॉप नॉच। यहाँ पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप भी दिया गया है जो कि 100x तक जूम कर लेता है। डिस्प्ले सुपर ब्राइट LTPO 144 हर्ट्ज है, 120 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, लाइक सब कुछ अंडर 30K में पॉसिबल है। तो इसी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, कहाँ से मिल रही है, इनके साथ बाई करना चाहते हो तो क्या इशू मिल सकती है, और कहाँ जहाँ से बाई करते हो वहाँ से बाई करने में क्या इशू हो सकती है, तो इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रिमेंबर लगभग जब 1 साल पहले जब iQOO 13 आया था, तो हमने कुछ डिवाइसेस से कैमरा टेस्ट किया था। उसमें से एक फोन था गाइस iQOO 12। जब मैंने कैमरा टेस्ट किया था तो मैंने ये कहा था कि इस फोन का जो कैमरा है वो iQOO 13 को भी बीट कर दे रहा है जूम में कई मामले में। और वो डिवाइस जब ये डील मुझे दिखाई पड़ी, मैंने फिर से डिवाइस को निकाला, मैंने इसको 2-3 दिन टेस्ट किया कि ये फोन आज के स्टैंडर्ड से कहाँ बीट करता है, क्या सीरियसली फोन वर्थ है नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत से लोगों के लिए डील बहुत अच्छी हो सकती है। आप एक कमेंट जरूर बताना कि आपके हिसाब से ये डिवाइस वर्थ है कि नहीं है। तो डिवाइसेस आपने देख ली, ये है iQOO 12। अब देखो मैंने आपको सीरियसली टू ऑनेस्ट बता दिया, iQOO 13 आया था तब मैंने इस फोन को चलाया था, लगभग 8-10 मिनट से फोन को नहीं टच किया था। देखने के बाद जैसे मैंने इस फोन को चलाई तो मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी अभी भी सुनने, जैसे मैंने बताया कि इस फोन में जो प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो बहुत स्टैंडर्ड फील होती है, लाइक स्टैंड आउट है। iQOO 13 भी सिमिलर लुकिंग फॉर्म फैक्टर में है और ये भी मुझे नियर ऑन वैसी फीलिंग दे रहा है, लाइक स्टील ब्यूटीफुल ग्लास है और कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छा है और फ्लैट डिस्प्ले, लाइक फोन फील हो रहा है कि हाँ यार ये फ्लैगशिप है, जो मुझे समहाउ डिस्काउंट में कहीं डील पे मिल गया। तो इस तरह से डिवाइस मुझे बहुत अच्छी लगी। सेकेंड, जब मैंने इस फोन को यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे गाइस सुपर फास्ट परफॉर्मेंस मिल रही है। अब चूंकि गाइस यहाँ पे 8 Gen 3 है तो नो डाउट ये फोन आपका सुपर फास्ट काम करेगा। इसका बेंचमार्क आप देखोगे तो आपको बहुत हाई मिलेगा। और इवन मैंने इस फोन को टेस्ट करने के लिए मैंने iQOO का एक और फोन लिया, iQOO Neo 10, जो कि 30,000 मिलता है, यहाँ पे 8 Gen 4 है। तो अब ये फोन आप देखोगे गाइस तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ये फोन थोड़ा सा आपको चीप टाइप की फीलिंग दे रहा है, प्लास्टिक है, लुक भले ही सिमिलर है, लेकिन जैसे प्लास्टिक फ्रेम हो गया तो ये जैसे पता चल रहा है कि लाइक सस्ता फोन है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपने बेंचमार्क देखा, इसका बेंचमार्क सीरियसली बहुत हाई 2 मिलियन प्लस स्कोर है, जो कि बहुत स्टैंड होता है। डिवाइस किसी भी एंगल से लैग नहीं कर रही, परफॉर्मेंस सुपर फास्ट है, चूंकि यहाँ पे जस्ट 12 GB से आ रहा है, UFS 4 है, तो मुझे इस मामले में डिवाइस आज बहुत ही तगड़ी लग रही थी। तो नो डाउट आप इस फोन में गेमिंग के लिए ले रहे हो, किसी पर्पस से ले रहे हो, आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी इसमेमें। नेक्स्ट, इस फोन का डिस्प्ले का क्या सीन है। अब देखो डिस्प्ले में का सीन ये रहा है इसका कि आजकल जो ट्रेंड आ गया है कि मैक्स ब्राइटनेस देने का, लाइक 6000 6500 बहुत कुछ। बट इस फोन को मैंने सारे स्पेक्स भूल के जस्ट मैंने ऐसे यूज करने की कोशिश की, इंडोर आउटडोर कहीं भी चलाया, देखो ब्राइटनेस में मुझे कोई इशू नहीं लगी। नंबर में 3000 निट्स है, नॉट दी टोटल स्टैंडर्ड, बट आपको किसी एंगल में लगेगा नहीं कि कम लगा। प्लस यहाँ पे LTPO है, 144 हर्ट्ज है, HDR 10+ है, सारे स्पेसिफिकेशन बढ़िया मिलते हैं। इक्वल बेजल मिले, थोड़े से बेजल आपको आज के सुपर प्रीमियम फोन से थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन 30,000 के रेंज में परफेक्ट एक्सेप्टेबल है। तो डिस्प्ले इसका आपको अच्छा लगेगा। ये नहीं लगा मुझे कि हाई थोड़ा और ब्राइट होता या बेजल ज़्यादा लग रहे हैं या LTPO होता, वो मुझे कुछ नहीं लग रहा था। इस मामले ये फ़ोन बहुत ही सही लगा। नेक्स्ट का इस कैमरा, जैसे मैंने पहले बताया था, इस फोन का कैमरा अभी भी बहुत स्टैंड आउट है। इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे एक पोल रन किया था, तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने इस फोन को लाइक में यही कहा था कि मुझे कैमरा पसंद है, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं डिवाइस डेफिनेटली पिक कर लूँगा। तो लोगों में एक्साइटेड अभी भी है। इस फोन में जो कैमरा है गाइस वो ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 50 MP मेन कैमरा, 50 MP अल्ट्रा वाइड और 64 MP पेरिस्कोप लेंस है, जिससे आप 100x जूम कर सकते हो। अब ड्यूरिंग टेस्टिंग मैंने इस फोन को रैंडम शॉट लिए,
अब शॉट्स देखो इस फोन में मुझे सही लगे। अब ये नहीं कहूँगा कि हाँ लाइक वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा लगा, हाँ क्वालिटी अच्छी है, कलर स्लाइटली सैचुरेटेड लगे, बट डिटेल्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जितने भी शॉट हम ले रहे थे शॉट हमें अच्छे लगे। इवन इस फोन का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, आप देखोगे मैंने कभी कभी IQ न्यूटन के साथ टेस्ट करके दिखाया, तो यहाँ पे आप डिटेल देख दो, लैंप में जो इनसाइड जूम करने पे फिलिप्स टेक्स्ट कितना क्लियर नजर आ रहा है, और डायनेमिक रेंज, कलर बैलेंस कितना सही, इसमें सब कुछ बहुत ही एक्सीलेंट आ रहा है। तो इस फोन की जो नाइट कैमरा भी मुझे बहुत ही मस्त लग रहा है। अब चूंकि अल्ट्रा वाइड का 50 MP का है, तब मेदर क्वालिटी का डिवाइस शॉट भी ले सकते हो इससे, और यहाँ से मैक्रो भी ले सकते हो। वो भी मुझे आज के स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये वाला सेटअप मैं अराउंड 40-50 की रेंज में एंजॉय करता हूँ, जो मुझे 30 के अंदर मिला था। तो यहाँ पे भी डिवाइस स्टैंड आउट कर जाती है। नेक्स्ट पेरिस्कोप, चूंकि इसमें पेरिस्कोप है तो आप यहाँ से काफ़ी डिटेल में जूम कर सकते हो। लाइक 1x से स्टार्ट करोगे, 3, 5, 10, 30, इवन 100 पे जाओगे तो आपको क्लैरिटी बहुत इसमें मिलेगी। हाँ, एक बात की मुझे कमी लगी, जैसे कि आजकल 100x वाले जो भी जूम लेंस फोन आते हैं, जैसे कि पिक्सल हो गया, सैमसंग हो गया, जो कि सुपर टॉप एंड मिलते हैं, तो वो AI का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ भी क्या है कि AI का उतना भरपूर यूज़ किया नहीं गया है, मे बी लाइक नहीं किया गया, पुराने CPU में कुछ लिमिटेशन होगी, तो ये थोड़ा मुझे लगा कि शायद शॉट और अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि AI का यूज़ चल रहा है, तो यहाँ पीछे दिखाई नहीं पड़ा। और पोर्ट्रेट गाइस इससे बहुत ही जबरदस्त आ रहे हैं। आप साथ में IQ न्यूटन से कंपैरिजन देख सकते हो, जिसमें पेरिस्कोप या ऑप्टिकल लेंस नहीं है, जो कि जस्ट नॉर्मल पोर्ट्रेट लेता है। इसमें ब्लर लेवल लाइक कितना जबरदस्त तरीके का है, फील हो रही है कि शॉट लाइक 50,000 प्लस का ही फोन था। तो इस मामले में ये फोन मुझे आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे सारे कैमरे प्रॉपर्ली यूज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, एक मामले में गाइस मुझे ये फोन थोड़ा सा लेट डाउन लगा, जैसे कि आजकल 30,000 में आपको सेल्फी बहुत अच्छी मिल जाती है। ये फोन अभी भी जस्ट 16 MP का है और वीडियो में जस्ट 1080p बनाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अगर आप सेल्फी सेंट्रिक फोन खोज रहे हो हाई परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पे आपको ये डिसअपॉइंट लगेगा। बाकी वीडियो में ये अप टू 8K सपोर्ट करता है। 4K 60 हमने दिखा रखा है, आप देख लो, क्वालिटी अच्छी, स्टेबिलिटी अच्छी, थोड़ा सा कलर आपको लगेगा कि स्लाइटली बूस्टेड है, बट अब चूंकि IQ का फोन है तो जनरली ऐसे ही वीडियो बनते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। तो कैमरे में भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक आपको एकदम टॉप नॉच क्वालिटी मिली है। रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट की, अब चूंकि ये फोन का इस Android 14 से लॉन्च हुआ था, जितना मैंने चेक किया, जितना ब्रांड ने क्लेम किया था कि इसको 4 साल का अपडेट मिलेगा, राइट में ये फोन Android 15 चल रहा है और इसको Android 18 तक सपोर्ट मिलेगा। गुड पार्ट आपने सुनी होगी कि ऑफकोर्स इंडिया में अब ओरिजिन OS आ रहा एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, बहुत सारे टॉप फीचर्स ओरिजिन OS के फ्रंट टच उसमें आ रहे हैं और नाम यही बन जाएगा। तो ये डिवाइस भी ओरिजिन OS के लिए परफेक्टली एप्लीकेबल है। और गाइस रिगार्डिंग द बैटरी, देखो यहाँ पे सीन क्या है कि बॉक्स में आपको 120 वाट का चार्जर मिलता है और उस फोन में 5000 mAh की बैटरी है। अब चूंकि 2 साल पुरानी डिवाइस है तो ये स्टैंडर्ड अब चेंज हो गया, आपको 6000, 7000 आसानी से इस प्राइस में था। इवन IQ की जो 13 है उसमें देखोगे बैटरी ज़्यादा है। तो इस फोन का बैकअप ऐसा है कि आप सुबह शाम तक चलाओगे आसानी से मैक्स यूज में चल जाता है, लाइक दिन भर मॉर्निंग टू आप इवनिंग नाइट करोगे ये फुल फोन चल जाता है। नेक्स्ट डे के लिए आपको थोड़ा सा इसको चार्ज करना पड़ सकता है, बिकॉज अब चूंकि डिस्प्ले ब्राइट है, बड़ा है, तो थोड़ा बैटरी कंज्यूम करती है। गेमिंग सेंट्रिक फोन थोड़े बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और जैसे मैंने बताया 120 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि बॉक्स चार्जर क्यों नहीं मिलेगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये डिवाइस आपको 30 के अंदर मिल रही है, तो आपने ये देखा होगा कि वहां पे एक टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा था रिफर्बिश्ड, तो यानी कि डिवाइस ब्रांड न्यू सील्ड पैक नहीं होगी। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी आई कि अब ये किस कंडीशन की डिवाइस होगी, वारंटी का क्या सीन मिलेगा, और अगर वारंटी क्लेम करने को मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। रिमेंबर जब हमने गूगल पिक्सल का कैशिफाई ट्राई किया था, तो वहाँ पे गूगल भले 1 साल की वारंटी दे रही थी, लेकिन वो वाया कैशिफाई था, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे कहीं और किसी स्टोर पे ना पड़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए मैंने IQ की वेबसाइट से उनका टोल फ्री नंबर निकाला और वहाँ मैंने कॉल किया। अब आपको मैं कन्वर्सेशन नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी लंबी होती ना, तो मैं आपको सिंपल वही बता दूं जो मैंने उससे पूछा था। फर्स्ट मैंने ये चेक किया था कि भाई डिवाइस जो आपको मिलेगी किस कंडीशन मिलेगी। तो मुझे ये बताया गया कि जो डिवाइस मिलेगी वो एकदम ब्रांड न्यू अनस्क्रैच वाली होगी, यानी कि डिवाइस एकदम कंप्लीटली फ्रेश होगी। ठीक है, इस बारे में ये चीज़ अच्छी लगी। सेकेंड, डिवाइस की वारंटी के क्या सीन है। डिवाइस की वारंटी के लिए कहा गया कि आपको डिवाइस में फुल 1 ईयर की वारंटी मिलेगी, जस्ट लाइक द न्यू स्मार्टफोन के। ऑफ कोर्स वहाँ पे लिक्विड डैमेज और एक्सीडेंटल डैमेज कवर नहीं होगा, जैसे कि ब्रांड न्यू फोन में कवर नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन, बैटरी की क्या वारंटी मिली, जैसे कि नए फोन में बैटरी वारंटी 6 मंथ मिलती है, यहाँ पे भी कंप्लीटली 6 मंथ की बैटरी की वारंटी मिली है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या बॉक्स के साथ में आपको सारी चीज़ें मिलेगी नहीं मिलेंगी, आई मीन फोन के साथ में। तो ये बताया गया कि आपको ओरिजिनल बॉक्स मिलेगा, लेकिन बॉक्स में कोई भी चार्जर या केबल नहीं होगा, ओनली फोन विथ IQ बॉक्स मिलेगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको गाइस नहीं बता सकता। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें बता दी थी। और एक बात ये बताई गई थी कि ये जो डिवाइसेस होती हैं ये बेसिकली कोई यूज़र यूज डिवाइस नहीं होती हैं,
ये इनकी कंपनी की फैक्ट्री में टेस्टिंग यूनिट्स होती हैं जो आगे चल के ऐसे रिफर्बिश की तरह सेल किया जाता है। मान सकते हैं बिकॉज बहुत सारी हज़ार डिवाइसेस में टेस्टिंग होती है इंटरनली, वो रिटेल यूनिट्स नहीं होती, लेकिन बाद में ब्रांड उनका क्या करे तो उनको हाफ प्राइस में सेल कर देते हैं। अब थोड़ा और को संतुष्टि करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो IQ के लखनऊ का सर्विस सेंटर जहाँ मैं रहता हूँ, मैं उनका नंबर निकाल के वहाँ पे कॉल करता हूँ, ये पूछता हूँ कि भाई ये डिवाइस अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं आपके यहाँ पे आऊँगा तो उसमें सर्विस में मुझे क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। हाय, मेरा नाम सौरभ है। मुझे ये जानना था, मैंने IQ की वेबसाइट पे एक डिवाइस देखी थी, मुझे बाई करना था। वो डिवाइस है IQ12 और उस पर लिखा हुआ है रिफर्बिश्ड। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उस फ़ोन में वारंटी और सर्विस का क्या सीन रहेगा। बताना चाहूंगी सर, रिफर्बिश्ड हैंडसेट हमारे सेल होते हैं। आप जैसे कि IQ के ऑफिशियल साइट पे फोन परचेज करते हैं रिफर्बिश्ड, वो रिफर्बिश्ड हैंडसेट होते हैं सर, जिसकी 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड कराती है सर्विस सेंटर से। पॉलिसी होती है सर वारंटी की, सिर्फ वही कंसिडर होती है कि किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता है आपके हैंडसेट पे, या फिजिकल डैमेज, तो आपको 1 ईयर की कंपनी वारंटी देती है सर। जैसे कि उसमें एक्सेसरीज होती है, तो एक्सेसरीज की जैसे कि 6 मंथ की वारंटी होती है, सिम की वारंटी एक्सेसरीज की भी 6 मंथ की प्रोवाइड होती है। एक्सेसरीज मिलेगी साथ में, नहीं मिलेगी? ये सर आपको जब फोन आप बाई करेंगे तो उसमें ऑप्शन में शो करेगा सर। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप रिफर्बिश्ड फोन परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, वारंटी आपको सर्विस सेंटर ही प्रोवाइड कराएगी सर। जैसे कि आपने मॉडल कंफर्म किया है, IQ12 मॉडल आप परचेज करना चाह रहे हैं, राइट सर? रिफर्बिश्ड हैंडसेट होते हैं वो हमारी, बट कंपनी उनकी 1 ईयर की वारंटी क्लेम करती है सर। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। तो गाइस, जैसा आपने सुना, मैंने सर्विस सेंटर भी चेक किया, मॉर्निंग कस्टमर केयर भी चेक कर लिया था, तो बहुत सारी बातें तो क्लियर हो गई। पहली चीज़, डिवाइस आपकी एकदम फ्रेश होगी, कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। सेकंड, वारंटी फुल 1 ईयर की ब्रांड की मिल रही है। अगर एक्सेसरीज मिलनी होगी साथ में, मॉडल टू मॉडल वेरी कर सकता है, उसमें 6 मंथ की मिलेगी, और कोई इशू आती तो ब्रांड सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन, क्या डिवाइस इटसेल्फ आज के स्टैंडर्ड वर्थ है? जितना मैंने यूज़ किया, मैंने आपको देखो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए क्या है। अगर आप 30,000 का रेंज देखो, लाइक ये क्योंकि 30 के अंदर में है, अगर आप 30 के रेंज तक जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स नहीं मिलेंगे। 2 ही तगड़े फ़ोन है जिसमें CPU अच्छा मिलता है। एक है गाइस IQ Neo 10, सेकंड फ़ोन है गाइस पोको F7। अब IQ Neo 10 में देखो इशू क्या है कि देखो CPU अच्छा है लेकिन बिल्ड क्वालिटी चीप वाली, कैमरा अच्छा नहीं है। पोको में भी इशू क्या है कि देखो बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है, मेटल ग्लास है, लेकिन बहुत हीट करता है, 90 FPS गेमिंग करता है, प्लस कैमरा अच्छा नहीं है, डिस्प्ले अच्छा है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको फिक्स मिल रही है। तो अगर आप एक रियली पावरफुल फ़ोन चाहते हो का, तो आई थिंक ये फ़ोन अच्छा है, या हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहते हो तो ये भी अच्छा है। अब देखो सेकंड चीज़ क्या है कि मैंने चूंकि ये फ़ोन IQ की वेबसाइट से बाई नहीं किया है, अगर आपको रियली लगता है कि हाँ हमें वहाँ से बाई करके ट्राई करना चाहिए कि भाई जो कंपनी कह रही है, जो सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं, क्या वो रियलिटी निकलती है, तो कमेंट से बताना आपको लगता है कि डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो मैं भी उसको ट्राई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरी तरफ से ये डिवाइस देखो, डील अच्छी है, फ़ोन अच्छा है, हाई परफॉर्मेंस फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन इस प्राइस में तो लाइक सुपर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। लेट अस नो योर थॉट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।